नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता। और सबसे पहले खबर है ग्वालियर से, जहां पर जंगल में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। फूलपुरा के पास आग लगी। जमरोहा बेहट के जंगल में आग लगने की घटना सामने आई है। आसमान तक उठा काला धुआं। वन विभाग को ग्रामीणों ने तत्काल सूचना दी। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंच गई है। ग्वालियर में जंगल में भीषण आग लगी है। जमरोहा बेहट के पास ये जंगल में आग लगने की तस्वीर भी सामने आई थी, क्योंकि इस से धुएं का गुबार उठ रहा है और लगातार धधक रही है। भीषण आग लगने की घटना सामने आई है ग्वालियर में। काफ़ी पेड़ पौधे जलकर खाक हो चुके हैं और जैसे ही ग्रामीणों ने देखा कि यहाँ पर आग लगी हुई है, और इसके बाद तत्काल सूचना वन विभाग को भी दी गई है, क्योंकि भीषण गर्मी का प्रकोप इस वक्त देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ कई जगहों पर जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही हैं। अब ग्वालियर से ये मामला सामने आया जब जंगल में देखिए आग लगी है और वन विभाग को सूचना दी गई है। ग्रामीणों के द्वारा फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई है। खबर है जबलपुर से, जहां पर ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी खबर। ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। एम्स डायरेक्टर गठित करेंगे विशेषज्ञ जांच टीम। दोबारा पोस्टमार्टम पर समर्थ पक्ष ने आपत्ति जताई। समर्थ सिंह के वकील ने वापस ली अग्रिम जमानत याचिका। ट्विशा की बॉडी एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल ये मांग भी की जा रही थी ट्विशा के परिजनों की ओर से कि पोस्टमार्टम कराया जाए और दिल्ली में एम्स में ये पोस्टमार्टम होना चाहिए। तो दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। बताया जा रहा है कि दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी। ट्विशा की डेड बॉडी को सुरक्षित रख लिया गया है। ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़े इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एम्स डायरेक्टर विशेष टीम जो कि गठित करेंगे और ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। चूँकि दोबारा पोस्टमार्टम पर आपत्ति जताई है समर्थ पक्ष ने। विशेषज्ञ जांच टीम गठित करेंगे। एम्स डायरेक्टर टीम गठित करने वाले हैं विशेषज्ञों की, और दोबारा पोस्टमार्टम पर समर्थ पक्ष ने आपत्ति जाहिर की है। वहीं ट्विशा की बॉडी एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, इतनी सहमी सी रहती है। सीधी शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। हमारे घर में शादी है। ढोल बजाओ हाजी, जरा भंगड़ा पाओ हाजी, जरा ठुमका लगाओ हाजी। What are you gonna miss most of? Of course my parents. My room. I have to kick someone out of his room, you know. हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, इतनी सहमी सी रहती है। सीधी शादी तो कोई नहीं है। पंडित जी छोड़ दो उसको। यार ये पंडित जी क्या टाइम पास कर रहे हैं आप? पूरा फुटेज पंडित जी खाने वाले हैं क्या? पंडित जी उसको शादी मेरे से करनी है, आपसे नहीं। हमारे घर में शादी है। ढोल बजाओ हाजी, जरा भंगड़ा पाओ हाजी, जरा ठुमका लगाओ हाजी। What are you gonna miss most of? Of course my parents. My room. I have to kick someone out of his room, you know. हमारी लड़की बिल्कुल गाय है। मुंह से आवाज भी नहीं निकलती, आवाज नहीं निकलती, इतनी सहमी सी रहती है। सीधी शादी तो कोई नहीं है।
क्योंकि ये तमाम वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी वीडियोस हैं शादी के समय के, और उस वक्त ट्विशा काफ़ी खुश थी क्योंकि समर्थ से अपने पसंदीदा साथी से जो शादी जो हो रही थी उस वक्त ये तस्वीरें और ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि ट्विशा मौत मामले में एक तरफ जांच की बात की जा रही है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हुई, मांग भी की गई थी, आश्वासन भी मिला है। और वहीं जो पीड़ित परिवार है, ट्विशा के परिवार वाले इस पूरे मामले में लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं ये मांग की जा रही थी कि दोबारा, जी हाँ, दोबारा पोस्टमार्टम यानी रिपोस्टमार्टम होना चाहिए। एक बार पोस्टमार्टम किया गया, उससे संतुष्ट नहीं थे, तो वहीं अब एक बार फिर रिपोस्टमार्टम की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार इस मांग को मान लिया गया है। दोबारा पोस्टमार्टम पर समर्थ पक्ष ने आपत्ति जताई है। तो एक बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें कि ट्विशा शर्मा मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है। ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, दिल्ली एम्स की टीम दोबारा पोस्टमार्टम करेगी। और इस पर ज़्यादा जानकारी के साथ सहयोगी कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार इंदर, लगातार ये मांग की जा रही थी कि रिपोस्टमार्टम होना चाहिए और अब ये इस मांग को मान लिया गया है, रिपोस्टमार्टम कराया जाएगा, क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, अभी जो है क्योंकि एक साथ 4 याचिकाएं क्लब हुई है, एक राज्य सरकार की है और दूसरी जो है दोबारा पोस्टमार्टम करवाने की याचिका लगी है और एक याचिका जमानत याचिका खारिज करने को लेकर है और एक याचिका समर्थ सिंह की ओर से जमानत को लेकर याचिका लगी। तो अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। अभी दूसरी याचिका जो गिरिवाला सिंह की ओर से लगी उस पर याचिका सुनवाई चल रही है, जिसमें अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा है कोर्ट के अंदर से कि गिरिवाला सिंह को जो निचली अदालत भोपाल की अदालत से जमानत मिली है उस पर गिरिवाला सिंह को नोटिस जारी हुआ है और सोमवार को उनको अदालत में आना है। यानी कि गिरिवाला सिंह की जमानत पर भी ये कह सकते हैं कि तलवार लटक रही है। सोमवार को फैसला कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट करेगा कि क्या उनकी जमानत को बरकरार रखा जाए या फिर निचली अदालत को के फैसले को पलट कर जो है उनको ऊपर भी कोई सज़ा का प्रावधान जो है अदालत तय करेगा। ये सोमवार को नोटिस के जवाब में तय होगा। लेकिन बहरहाल ये तय हो गया है ट्विशा शर्मा बहुचर्चित मामले में कि अब जो है इसमें दोबारा से ट्विशा शर्मा की जो बॉडी का जो है पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम करने के लिए जो दिल्ली की एम्स की टीम जो है वो भोपाल पहुंचेगी और इस टीम को जो डायरेक्ट करेंगे दिल्ली एम्स के जो डायरेक्टर है उनके निर्देशन में जो है ये पोस्टमार्टम टीम जो है वो गठित होकर भोपाल आएगी और वो ट्विशा शर्मा की बॉडी का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। सबसे खास बात यह है कि अदालत ने यह भी कहा है कि ये जो पूरा पोस्टमार्टम होगा इस पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी होगी ताकि किसी तरह के एविडेंसों से खिलवाड़ ना हो सके। जो पिछले दिनों जो आरोप लग रहे थे, जो समर्थ सिंह के जो परिवार है उनका जो कहना है कि ट्विशा शर्मा की तरफ से जो है लोकल बॉडी पे दबाव बनाया जा रहा है, उनके लोकल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पर भी उन्होंने दबाव बनाया था। यही वजह उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। इसी को देखते हुए कोर्ट ने कहा है कि पूरा पोस्टमार्टम जो है वीडियोग्राफी कराई जाएगी ताकि किसी भी शख्स इफ एंड डाउट की कोई भी गुंजाइश जो इस केस में ना हो। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अभी तक कोर्ट का जो सुनवाई में सामने आई है चीज़ें वो कहा है। एक बात और बता दें कि इसमें जो सबसे एक और अपडेट आया, जो पहला एप्लीकेशन जो सबसे याचिका थी उसकी ओर से समर्थ सिंह की ओर से कहा गया था कि वो जमानत याचिका वापस ले रहे हैं और क्या इसके मायने लगाए कि समर्थ सिंह सरेंडर करने वाले हैं। क्या उनको ये अंदाज़ा लगा था कि शायद उनको हाई कोर्ट को जिस राहत को लेकर वो पहुंचे शायद वो राहत मिलते हुए उनको नहीं दिख रही, क्या इस चीज़ को आभास हो गए थे? इस चीज़ को लेकर भी आशंका उठी है। अभी 2 याचिकाएं और लगी है जिसमें कंटिन्यू सुनवाई अभी जारी है। दोनों ही परिवार के लोग जो है यहाँ पर जबलपुर हाई कोर्ट में पहुँचे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी 2 याचिकाएं और है, उस पर देखना है कोर्ट का रुख है। प्रशांत सिंह यदि बात करें सरकार की ओर से, जो महाधिवक्ता प्रशांत सिंह है उन्होंने सरकार का पक्ष ये रखा और ये कहा कि दोबारा पोस्टमार्टम कराने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, कहीं भी कोई टेक्निकलिटीज दिक्कत नहीं है। हमारी टीम, हमारी में एक्सपर्ट और सरकार की तरफ से पोस्टमार्टम कराने के लिए जो था संभव इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी जरूरी मदद होगी वो सरकार देने के लिए तैयार है। तो ये कर सकते हैं कि इस मामले में सरकार ने भी अपना समर्थन दे दिया है और उन्होंने ऑफिशियली कोर्ट में ये कहा है कि दोबारा पोस्टमार्टम से सरकार को
किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो ये तय है कि जल्द ही जो है अब टीशा शर्मा के शव का दोबारा जी। पोस्टमार्टम जो है भोपाल में ही होगा। और ये भी कहा गया है कोर्ट की ओर से, हालांकि निचली अदालत ने ये कहा था भोपाल की कि टीशा शर्मा के शव को जो है दोबारा पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन उनके शव को जो है सुरक्षित रखने का आदेश दिया था। उसी आदेश को फिर से हाईकोर्ट ने बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि टीशा शर्मा की बॉडी को ये जिम्मेदारी है कि उसको कैसे सुरक्षित किया जाए, क्योंकि उसका दोबारा पोस्टमार्टम होना है, इसलिए बॉडी ना खराब हो, जी। इसलिए देखना है कि उसके लिए अलग से प्रावधान करने के भी निर्देश अभी हाईकोर्ट ने दिए हैं जी। और मामले में भी सुनवाई बाकी है, 2 जी। याचिकाएं अभी और लगी जिस पर अलग अलग तर्क जो है वो दिए जा रहे हैं। ठीक है कुमारिंदर, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो टीशा की बॉडी एम्स भोपाल में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं और अब आपको बता दें कि पोस्टमार्टम कराया जाएगा। तो टीशा शर्मा के शव को दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। एम्स डायरेक्टर विशेषज्ञ जांच टीम गठित करेंगे जो कि पोस्टमार्टम करेंगे और जो सही कारण हैं वो जानने की कोशिश की जाएगी। और सबसे ख़ास बात यह है कि जब पोस्टमार्टम होगा तो उसकी वीडियोग्राफी भी होगी।